मॉर्निंग बच्चे 6.9 हमने आपकी लास्ट वीडियो में फिनिश करी थी, राइट। टुडे वी विल स्टार्ट योर 6.10। इससे पहले आपको समझना है एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। एचसीएफ मीन्स होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फोर्थ क्लास में इसका आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दो नंबर्स में कॉमन होता है उसका जो हाईएस्ट नंबर होता है हम उसे एचसीएफ कहते हैं। इसमें आपको एचसीएफ एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखना है और एक डिवीज़न मेथड से। देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पर बुक का एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज़ आपने 30 और 42 के क्या निकालने हैं, एचसीएफ। तो सबसे पहले आप 30 और 40 के अलग अलग क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब 2 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15। बस यहीं तक करते हैं, जब तक आपका नीचे प्राइम नंबर ना आ जाए तब आप फैक्टर तब तक स्टॉप कर देते हैं। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब किससे जाएगा, 3 से, 3 7 जा 21। अब देखिए बेटा 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इन तीनों को लेते हैं। और 42 के फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इनमें आप कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, CF स्टैंड फॉर कॉमन। अब देखिए इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, 2, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 3, मीन्स 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 क्या हो गए, इनके कॉमन फैक्टर्स। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 3 को 6 आता है, वो उसका कहलाता है एचसीएफ, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कहलाता है एचसीएफ। 2 इसमें भी था, इसमें भी था, 3 इसमें भी था, इसमें भी था, राइट। तो हमने ये करा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आइए हम इसी क्वेश्चन को डिवीज़न मेथड से करते हैं। बेटा वो किस तरीके से किया जाता है, डिवीज़न मेथड से आप कैसे करते हैं। 30 को आप लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर को आप डिवाइज़र बनाते हैं, बड़े नंबर को डिविडेंड, डिवाइड करते हैं। 30 की टेबल में 42 से छोटा 1 जाता है 30, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 12। देखिए बेटा 12 बचा, तो अब आप क्या करते हैं, ये वाला जो डिवाइज़र है इसको अगेन डिविडेंड बना लेते हैं। 30 हम यहाँ लिखेंगे। अब 12 से कितनी बार जाएगा 30 का छोटा, 12 2 जा 24। यहाँ पर कितना बचा, 6। अब आपने 12 को क्या बना लिया, डिविडेंड। अब 6 2 जा 12, पूरा पूरा आपका डिवाइड हो गया। तो ये वाला जो नंबर हुआ वो उसका आ गया एचसीएफ। यहाँ पर भी आपका एचसीएफ इतना ही आया था, तो एचसीएफ आपका इसमें भी 6 आए। चाहे आप डिवीज़न मेथड से करो, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, योर आंसर विल बी सेम, ठीक है। इसके बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 6.10 है। इससे पहले आप लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लीजिए जो आपके पेज नंबर 50 में दी गई है। इफ़ वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, द स्मॉलर नंबर इज़ द एचसीएफ ऑफ द नंबर, जो उनका जो छोटा नंबर होगा वो उसका एचसीएफ होगा। जैसे 4 और 8 का एचसीएफ 4 होगा, ठीक है। उसके बाद होगा एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर, दो नंबर का जो एचसीएफ होगा, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का, वो हर एक नंबर का फैक्टर भी होगा, मीन्स वो नंबर उससे डिवाइड भी होगा। एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज़ 1, दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा, जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन होता है उसे हम को प्राइम कहते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ वो बड़ा नहीं हो सकता उन नंबर्स से, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़। अब देखिए इसमें जो आपका 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ट्रू फॉल्स, ये प्रॉपर्टीज़ पे ही बेस्ड है। देखिए एचसीएफ ऑफ 8 एंड 24 इज़ 24, फॉल्स। मैंने भी आपको बताया था ना कि दो नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो छोटा होगा ना कि बड़ा होगा। अब देखिए 8 और 24 में 24 बड़ा है तो इसका एचसीएफ 8 होगा, इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज़ 1, दो को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा 1 होगा, ये मैंने भी आपको बता दिया, ये ट्रू है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, दो नंबर्स का एचसीएफ मे बी ग्रेटर देन एनी अदर नंबर, फॉल्स, बड़ा नहीं हो सकता, ये भी मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी में बताया है। लास्ट की प्रॉपर्टी 4। अब अगला है एचसीएफ ऑफ 6 एंड 11 इज़ 66, फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि ये नंबर बड़ा है जबकि आपका नंबर छोटा होगा, 6 होगा। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली, जो एचसीएफ होगा वो दो नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज़ योर ट्रू। तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स और ट्रू, ये आपके एक्सरसाइज 6.10 का ए पार्ट, ठीक है। अब
अब देखिए इसका बी पार्ट, फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने इनके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये मेथड समझाया। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सरसाइज 6.10 बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन वी विल राइट हेयर 12 एंड 16। देखिए बेटा 12 और 16 के हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले 12 और 16 के निकालेंगे यहाँ पर फैक्टर्स। इस तरीके से निकालते हैं, सबको पता है। तो 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 1 जा 2। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 16 के कौन से हो गए, 4 टाइम आपका आ गया 2। ठीक है, अब इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, देखिए ये वाले दो और ये वाले दो, यानी कि 2 और 2। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ हो गया 4। क्वेश्चन नंबर बी के 1 का आंसर हो गया 4। ठीक है, हाँ जी बेटा। देखिए अब आपका ए पार्ट, हम बी का ए फर्स्ट पार्ट किया, बी का सेकंड पार्ट वी आर टेकिंग 30 एंड 45। देखिए इसका सेकंड पार्ट 30 एंड 45। फर्स्ट वी विल टेक फैक्टर्स, 30 और 45 के हमने फैक्टर्स लिए। ठीक है, तो ये आपका हुआ 2 से डिवाइड, 2 से करेंगे तो 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा 5। 3 से जाएगा 15 टाइम, फिर अगेन 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 30 आपका कितना हो गया, 30 आपका हो गया, 30 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और 45 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इनके कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में देखिए कौन से हैं, 3 5 और 3 5। तो 3 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इसका एचसीएफ फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, कॉमन लेना आपको आ गया ना, 3 5 इसमें भी है और इसमें भी है। ये वाला 3 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इसका देखिए सेकंड पार्ट हमने किया। सेकंड के बाद है 58 और 174। थर्ड क्वेश्चन 58 एंड 174। देखिए 58 का लीजिए और 174 का फैक्टर्स। 2 से देंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। 7 से जाएगा, 7 7 जा 19, 7 1 जा 7। अब अगेन ये 2 से करिए, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। अभी 3 से करिए, 3 2 जा 6, यहाँ पर बचा 2, 3 9 जा 27। 29 किसी में नहीं जाएगा, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो 58 इज इक्वल टू क्या हो गए, 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, फैक्टर्स यहाँ लिख दीजिए, फैक्टर्स ऑफ 58, फैक्टर्स ऑफ 174 क्या है आपके, ये आपका है 2 इंटू 3 इंटू 29। ठीक है, देखिए बेटा जो हमने अभी आपको थर्ड क्वेश्चन कराया है इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये आपका गलत है। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल करिए। अब आप यहाँ देखिए, देखिए ये आपके थर्ड क्वेश्चन में है 58 और 174। देखिए 58 से जब हम इसको डिवाइड किया तो बाय मिस्टेक आपका ये गलत था, इसको यू विल कट हेयर। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पर बचा 1, 2 2 जा 2 9 जा 18, 29 आपका यहाँ पर प्राइम नंबर। 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14। 3 से करेंगे 29। तो 58 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 29 और 174 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 29। अब बेटा इन दोनों में देखिए 2 और 29 कॉमन है। ठीक है, 2 यहाँ ले लिया, 29 यहाँ ले लिया, देन वी विल मल्टीप्लाई 2 बाई 29, तो आपका आया 58। ठीक है, अब देखिए बेटा आप लोग तब तक इसका बी क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा। सी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। जो हमने इसके इस क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट कर लिए हैं, देखिए बी पार्ट के हमने फर्स्ट कर लिया है, वी हैव डन, सेकंड वी हैव डन, थर्ड वी हैव डन। तो 4 5 6 आप लोग खुद करने की ट्राई करिए। सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको ये वाले मेथड सिखाए हैं फैक्टराइजेशन से। ठीक है।